हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कॉम्पिटेटिव एजुकेशन ऐप पर। आज मैं आपको एक लेंस का टॉपिक उठाता हूं। लेंस का पूरा लेंस नहीं, लेंस में दो भाग होते हैं इसके। कौन से लेंस और मिरर। उसमें हम आज आप मिरर उठाएंगे। मिरर में मैं आपको भाग बताऊंगा कौन से हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जिससे आपका अच्छी तरह से सिलेबस पूरा होगा और आप यहाँ से 1 नंबर तो लेके जाएंगे। ठीक है, और चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मिरर, ओनली मिरर। टॉपिक हमारा क्या होगा? ओनली मिरर। ये हमारे टॉपिक का नाम होगा, ठीक है ना। वैसे मैं बताऊं आपको, ये लेंस एंड मिरर होते हैं। पूरा नाम देखे ना इसका, लेंस एंड मिरर, ये था इसका पूरा नाम। इसमें एक क्लास में पूरा नहीं होगा, ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है ये। अगर इसको मैं विस्तार से बताऊं ना तो ये 3 से 4 घंटे में जाके पूरा हुआ। किसमें? 3 से 4 घंटे में जाके। लेकिन आज की क्लास में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, वो मिरर के ऊपर आते हैं। जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन मिरर पे आते हैं। तो आप 1 नंबर तो लेके जाना मिरर के क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मिरर में क्या आता हमारा? मिरर में आता हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। अभी बताता हूँ मैं आपको ये सारा सब कुछ। इरेज कर देता हूँ एक बार इसको। अभी बताया मैंने आपको ये, टेंशन मत लो आप, डोंट वरी। एक क्वेश्चन लिखो, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं आपको। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। हिंदी में बोले तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मिरर को हम क्या कहते हैं? दर्पण। लिखो, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरे को बताओ, आंसर बताओ इसका कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मैंने अभी तो बताया आपको यार, लेकिन नाम अलग है। अभी मैंने बताया आपको, थोड़ा रफली बताया था ना। आंसर तो इसका गिनती में देखे तो वही है, लेकिन नाम थोड़ा मैं डीपली बताता हूं आपको अभी। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर कितने प्रकार के होते हैं हमारे मिरर। इसका आंसर लिखो, उत्तर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। हमारे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? आंसर तो आपका आ गया ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं वो? मुझे पता है आपने आंसर दिया था 2। आप कहोगे सर कनकेव और कन्वेक्स। ना भाई, गलत है। कनकेव और कॉन्वेक्स नहीं होते। बताओ बताओ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन से होते हैं? लिखो, स्पेरिकल मिरर और दूसरा प्लेन मिरर। हो गया ना? 2 प्रकार के, स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। ये कहोगे सर स्पेरिकल मिरर कैसे आया? अभी तो आपने कनकेव और कॉन्वेक्स बताए थे, ये तो आपने नाम ही नहीं लिया, कनकेव कन्वेक्स। मैंने कहा था ना, नाम अलग होंगे, संख्या वही होगी। नाम अलग होंगे और संख्या वही होगी। तो हमारे नाम आ गए स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, लेकिन संख्या अलग अलग है। संख्या को क्या है? नाम क्या क्या है? स्पेरिकल और प्लेन। स्पेरिकल में 2 भाग आ जाते हैं मेरे दोस्तों। हमारे स्पेरिकल में 2 भाग आ जाते हैं। कैसे? देखो ऐसे, कॉनकेव
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे दो नाम आ जाते हैं। इसमें कौन से दो नाम आ जाते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इनके और दो नाम है अलग से, स्लैश में डाके लिखना, स्लैश में कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ये दो नाम आ जाते हैं इसमें। दिख रहा है आपको? ये मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ऊपर लिख देता हूं, ये नीचे लिख देता हूं। इसका ऐसे लिख लो, ऐसे कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग, और यहाँ पे लिखो डाइवर्जिंग। आपको कैसे ये मिरर, क्या मिरर नहीं होता भाई? मिरर होता है ना, लगाए समझ लिया करो थोड़ा बहुत। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ये नाम कैसे आए मैं भी बताऊंगा आपको, ये नाम कैसे आए। अब इसमें नाम आते हैं। आज का हमारा कौन सा टॉपिक होगा? कनकेव मिरर। आज हम कनकेव मिरर पूरा कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत हमारा टाइम बचा ना तो कॉन्वेक्स मिरर भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत मैं ऊपर से बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम नहीं बचेगा इतना, क्योंकि हम पौने घंटे क्लास लेते हैं, आधे घंटे की पौने घंटे की, तो टाइम नहीं बचेगा। लेकिन कनकेव मिरर पूरा करा के जाऊंगा। अगली क्लास में मैं आपको कन्वेक्स मिरर भी पूरा करा दूंगा। खुश? 2 घंटे में, मतलब 2 क्लासों में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो हमारा, इरेज कर देता हूं मैं इसको। हेडिंग डालो, कॉनकेव मिरर। या कन्वर्जिंग मिरर। समझ गए? लिख लिया? कन के इसमें एक 6-7 नाम लिखो, वो मैं आपको याद करवाऊंगा कैसे याद होंगे ये 6-7 नाम लिखो। पहला नाम लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा नाम लिखो फोकस। तीसरा नाम लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या समझे आप इससे? सेंटर, क्या समझे आप इससे? सेंटर मतलब मध्य में, और रेडियस, ये दोनों मध्य में तो होती है किसी सर्कल की। ये कोई सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस बराबर ही तो होता है। सेंटर से आप ऐसे लेके जाओगे, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी, ये भी, ये भी। मतलब कितनी रेडियस होती है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेडियस होती है। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो इसको, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो। आगे नाम लिखो, चौथा नाम
हमारा चौथा नाम क्या होगा? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। पांचवा लिखो पोल। अभी तो आपको यही नाम याद करने हैं, आगे मैं आपको नाम याद करवाऊंगा, लेकिन अभी तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं P डॉट ए से, इसको कैपिटल F से, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से या फिर R से, दोनों कैपिटल हैं ये। फोकल लेंथ को स्मॉल f से और पोल को कैपिटल P से। पहला अक्षर देख लो इनका, P P, F कैपिटल F कैपिटल F, कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल A कैपिटल A, कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल R कैपिटल R। और यहाँ पे आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है, लेकिन डिनोट इसको किससे करते हैं? स्मॉल f से। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऐसे लिख दो, फोकल लेंथ। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कई टीचर देखा होगा वो स्टार्टिंग में ऐसे लिख देते हैं, गलत है भाई वो। ठीक है ना, गलत होता है वो। कोई देख रहा होगा तो सॉरी उसके लिए, उसकी गलती निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो ये नाम लिख लिया आपने। ये नाम मैं अभी आपको बताता हूं, कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये नाम वहां पे कहां पे पढ़ते हैं ये नाम। ठीक है, अभी बताता हूं मैं आपको। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था मेरे दोस्तों? ये होता है कनकेव मिरर। आपने नहीं देखा होगा ना, तो अभी देख लो, फ्री में है। फ्री का ज्ञान सबको अच्छा ही लगता, लेकिन ले लेना चाहिए, जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से लपेट लो। ये होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है। इसमें है ना, ये होती है हमारी, ये क्या होती है? ये कहोगे सर ये लाइन क्या मार दिया आपने? ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, ये होती नहीं है मिरर में। होते तो सारे इमेजिनरी हैं, लेकिन ये भी इमेजिनरी है। इसका नाम क्या है? ये एक्सिस है, लाइन है ये, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे होता है पोल। पोल एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये बीच का पोल है। ठीक है, ये तो हमारी यहां पे होती है हमारी फोकस। यहां पे तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ ये आपको कैसे, ये कैसे आया? ये ऐसा है मेरे दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये किसी मिरर का टूटा हुआ हिस्सा लगता होगा आपको, बस इतना ही। अगर इसको आप पूरा करोगे ना, ऐसे 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 ऐसे, अभी मेरे को बनाना नहीं आता ना, तो ये क्या होगा? इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। ये हमारी फोकस होगी, सेंटर की आधी को हम फोकस कहते हैं। आगे मैं लिखवाऊंगा C बराबर होता है 2F, सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर 2F, 2 फोकल लेंथ, या फिर F बराबर होता है C/2। ठीक है, ये बात आते हैं यहाँ पे, आगे बताऊंगा मैं आपको। ये C बराबर होता है 2F, मतलब फोकल लेंथ अगर 5 है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी 10 होगी। ठीक है,
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी 12 है ना तो फोकल लेंथ 6 होगी। आधी कर देते हैं, डबल कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। कौन सा नाम बच गया? एक नाम बच गया, कौन सा? फोकल लेंथ। ये लाइन देखो, यहां से यहां तक, ये क्या होती है? ये होती है फोकल लेंथ, ये होती है फोकल लेंथ। पोल, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, समझ गए? ये सारे नाम मैंने इसमें डाल दिए ना, सारे कनकेव मिरर डाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल दिया, फोकस डाल दिया, फोकल लेंथ भी ना डाल दिया मैंने, पोल भी नाम डाल दिया और प्रिंसिपल एक्सिस नाम भी डाल दिया। ठीक है, ये बार नोट करो आप, ये सभी नाम जरूरी हैं। तो अब हमें इमेज बनानी है। इमेज किससे बनती है? एक रे से बनती है ना, ये रे है एक, इससे तो इमेज बनेगी, सीधी जाएगी, टेढ़ी जाएगी, मेढ़ी जाएगी, इससे तो इमेज बनेगी। लेकिन एक रे से कभी इमेज नहीं बनती, एक रे से कभी इमेज नहीं बनती। इमेज कैसे बनती है? दो रे आपस में जहाँ पे काटेंगे ना, वहाँ पे कितनी इतनी ऐसे इमेज बनेगी, इसमें बनेगी ऐसे। दो रे जहाँ पे कट करती होंगी ना, तो इससे हमें क्या पता चला कि दो रे के लिए मिनिमम से मिनिमम, सॉरी, इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम से कम दो रे की जरूरत पड़ती है। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 2 तो होनी चाहिए, फिर इन्फिनिटी कितने भी हों। ठीक है, ये बात आती है, ये नोट कर लिया, अच्छी बात है। नहीं किया तो और अच्छी बात है। आगे चलो, रूल्स लिखो एक बार इसके। ठीक है, रूल्स लिखो। फर्स्ट रूल लिखो। फर्स्ट रूल क्या कहता है? टू ड्रॉ इमेज वी नीड मिनिमम 2 rays। टू ड्रॉ अ इमेज, टू ड्रॉ अ इमेज we need minimum 2 rays। इसका फर्स्ट रूल है, कैसे है? ऐसे है ये हमारा क्या हो गया? हमारा होगा कनकेव मिरर। ये क्या होगा? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? फोकल लेंथ। और ये क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जब हम फोकल लेंथ है ना, ये हम न्यूमेरिकल में करेंगे, लेकिन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी करना हमें जो भी करना है। तो एक रे आई इन्फिनिटी से, मिरर पे टकराई, फोकस की तरफ मुड़ गई, क्या बनी? मैंने क्या कहा था? जब दो रे आपस में काटेंगी तभी तो बनेगी। कहीं पे कट के ऐसे आई, मुड़ के चली गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दूसरी देखो, दूसरी आई, मिरर पे टकराई, फोकस से गई, कहाँ पे कट किया इन्होंने कहाँ पे कट किया? कहोगे जी यहाँ पे किया, यहाँ पे नहीं किया। ऐसे देखो, तीसरी आई, फोकस से कट होके चली गई, कहाँ पे कट किया? कहोगे जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक कॉमन पॉइंट है, फोकस, वहाँ पे कट किया इन्होंने, आई, फोकस से कट होके चली गई। तो हमें क्या पता चला कि रे बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रे की जरूरत होती है। 2 के बाद इन्फिनिटी, 4, 5, कितने हमने कहाँ पे कितनी ले ली? 1, 2, 3, 4 ले ली। जरूरत हमें कितनी थी? कम से कम मिनिमम 2। ये हमने बात सिद्ध कर दी ना आपको। तो अगला लिखो, सेकंड, दूसरा रूल,
दूसरा रूल वैसे बता देता हूँ। रूल सेकंड, अगर कोई रे फोकस से जा रही है ना तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी। अगर फोकस से आ रही है तो इन्फिनिटी पे जाएगी, अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से जाएगी। कैसे? ऐसे। लेकिन हमें ऐसे देखो, ऐसे देख लो आप एक बार, ये क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें क्या होगा, एक तो जो हमारी रे होगी ना, कहीं से भी आए, इन्फिनिटी से आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, कहीं पे से आए, वो पास होगी हमारी सेंटर ऑफ फोकस से, सॉरी फोकस से पास होगी। ठीक है। एक होती है ऐसे लगी ना, अगर यहाँ पे लगी तो यूं क्यों ऐसे मुड़ जाएगी, ये फोकस से पास नहीं होगी। ये ऐसे फोकस से पास नहीं होगी, ये गलत बना है, इसको ड्रॉ मत करना। ये तो बस मैंने वैसे समझाया आपको कि अगर कोई एक मिरर के किसी भी एरिया पे टच हुई ना एक रे, वो फोकस से पास होगी। देखो एक रे गई, फोकस से पास हुई, फिर हम दूसरी रे वहीं से पास नहीं कर सकते। क्यों? अगर एक के ऊपर एक चली गई ना तो वो एक ही मानी जाएगी। इसमें कर लो, देख लो, इसके ऊपर से गई होगी। पता चला? इसमें होना ही नहीं है, ऐसे तो पता चल जाएगा, लेकिन एक ही तो मानी गई है, एक ही तो ही। ऐसे तो आप कई दिन कर लो, कट थोड़ी ना कटेगी कहीं पे, दो चाहिए। तो इसलिए एक तो रे हमें इन्फिनिटी से पास करनी है और एक रे ऐसे पास होगी, तभी जाके बनेगी, और कैसे नहीं बनेगी। आपको सर मैंने ऐसे कर लो, चाहे आप इसको ऐसे किया, फोकस से पास की ना, तो ये ऐसे चली जाएगी। मैंने क्या कहा था, अगर कोई रे फोकस से पास होगी तो वो कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी पे। तीन हो गए ना, एक तो रे कहीं से भी आए मिरर पे टकरा के फोकस से पास होगी, एक रे अगर फोकस से पास होगी तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी, एक रे मिरर के कोने पे टकराएगी तो सेम डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या? ये एंगल सेम हो गए। ये हमारा किस चीज का काम कैसे है? नॉर्मल रे का। ये हो गया हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारी डाइवर्जेंट रे। ये मैं आपको इसमें बताऊंगा, कैसे बताऊंगा आगे बताऊंगा, इसमें प्लेन मिरर में। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने? समझ लिया होगा, नहीं समझा तो वीडियो बैक करके देख लेना एक बार। ये इसके दो रूल थे। तो अभी हम अपनी इमेज बनानी सीखते हैं। क्या बनानी सीखते हैं? अपनी इमेज। तो एक इमेज बनानी सिखा दूंगा मैं आपको। किसमें? एक ही, उसमें आसानी से याद हो जाएगी। बड़ा बना दूं, एक इमेज बनानी है ना। ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। यहां से क्या, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पी डॉट ए डिनोट किया ना मैंने, समझाया था आपको। ये कैपिटल पी से, ये कैपिटल एफ से, और ये कैपिटल सी से या कैपिटल आर से। ठीक है। तो एक होता हमारा इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। इस पे क्या डाल लो आप? एक नंबर डाल लो, एक नंबर डाल लो। अभी बताऊंगा क्या होगा इससे। इस पे एक नंबर डाल लो आप। आगे लिखो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में ना ये, तो यहाँ पे डाल लो आप 2 नंबर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पे डालो 3 नंबर। ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जा सकता है? ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये क्या हमारा 4 नंबर। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जा सकता है? फोकस पे। क्या हुआ? ये 5 नंबर। और
ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में भी रखा जा सकता है। तो ये क्या होगा हमारा 6 नंबर। कहोगे जी ये 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ ये 6 नंबर क्या लिखा हुआ है भाई। देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे रखा ना तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, 5 नंबर पे बनेगी। 5 को हम क्या डालेंगे, एक सही डालेंगे। कैसी बनेगी, बिल्कुल छोटी, डिमिनिस्ड, बिल्कुल छोटी। इस पे लिख लो आप 1 नंबर। 1 नंबर की इमेज 5 नंबर पे बनेगी। ये हमारी पहली इमेज है तो इस पे क्या डाल दिया, 1 नंबर। ठीक है, अब बात आती है 2 नंबर की। 2 नंबर कहाँ पे बनेगी, 2 नंबर बनेगी हमारी मेरे दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, लेकिन फोकस वाली तो बड़ी बनेगी। इस पे डाल लो 2 नंबर। ठीक है, और तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये इक्वल्स टू नहीं है, ये लाइन इरेज हो गई थी यहाँ पे। तो बात आती है तीसरी की। तीसरी का भी बनेगी, तीसरी के ऊपर बनेगी और क्या नंबर होगा, 3 ही नंबर होगा। कैसी बनेगी, 6 बनेगी, 6 कैसी, सेम। इस पे डालो 3 नंबर। अब 4 नंबर की इमेज कहाँ पे बनेगी, पहले की बनेगी यहाँ पे फोकस पे, दूसरे की बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तीसरे पे बनेगी, और चौथी दूसरे पे बनेगी। कहाँ पे, दूसरे पे। और कैसी बनेगी, बड्डी बनेगी। सारे तो बड्डी नहीं होगी लेकिन बड्डी होगी। यहाँ पर डाल लो 4 नंबर को कहाँ पर बनेगी, और इनफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कौन सी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच वाली बीच में बनेगी। और कितना जाओ ना यार, फोकस वाली कितने बनेगी, 5 पे। कैसी बनेगी, इनफिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, बड्डी बनेगी, सब तो बड्डी। तो ये हमारा 5 नंबर। अगर ऑब्जेक्ट आवे है ना तो इमेज जाएगी। कैसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कैसे बताऊँ मैं आपको। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है ना तो इमेज आ रही है। कैसे, ऑब्जेक्ट 1 तो 2 पर जाओ, 2 तो 3 पर जाओ तो इमेज 1 तो अरे ना लाग रही है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेम जाओ ना तो इमेज अरे लाग रही है। ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज आ रही है। ठीक है, एक जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट जावा है तो इमेज आवा है, इमेज जावा है तो ऑब्जेक्ट आवा है। उल्टे हैं आपस में। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, वायर में उल्टा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहोगे जी छठी कहाँ पे बनेगी, छठी बनेगी मेरे दोस्तों यहाँ पे, लार्ज, नॉट लार्ज, लार्जर। ये लार्ज, लार्जेस्ट और लार्जर, तीनों में फर्क बताता हूं अभी मैं। ये 6 नंबर कहोगे जो वो कैसे बनी, वहां पे यहाँ पर तो पेंट हो रहा है, वो पीछे कुकर चली गई, वो ऐसे गई। यहाँ पे बना के दिखाता हूं मैं आपको एक इमेज लाल पेन से। ये क्या होगा हमारा, रफली बनाता हूं ये मैं आप। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फोकस और पोल के बीच में, तो हम यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट ना अपने ने। ठीक है, रे कहाँ तक पास होगी, फोकस से पास होगी। मैंने कही थी ना पहली रे हमेशा फोकस से पास होगी। ऐसे एरो डाल लो इस पे, मेरे पता चल जाएगा। दूसरी ऐसे बताया था मैंने आपको। ये तो और चौड़ी होती जा रही हैं, ये तो कहीं पर मिलेंगी ही नहीं। ऐसे ऐसे हो रही है, तो ऐसे तो आपने गौर किया, ये ऐसे भी हो रही है, ऐसे डॉटेड में, डॉटेड करके देखो एक बार, ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़ेंगी ना। तो ये क्या हमारी इमेजिनरी है, आभासी है, और कैसी है, सीधी। इमेजिनरी और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल।
सीधी और आभासी। ठीक है, ये हमारी ऐसी इमेज है, इसलिए मैंने आपको बता दिया छठी यहाँ पे बनेगी। और याद करने का तरीका ये है, पेपर में आपको बना के नहीं पूछेगा, पेपर में हमसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं आप ये छापने लग जाओ। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, ऐसे बना के 1 2 3 4 ऐसे डाल लेना, 3 2 1 4, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। आप 1 2 3 4 डाले ना, कहाँ पे बनेगी, 5 की देख लो, 5 कहाँ पर बनेगी, 5 कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे टिक ला दियो। ठीक है, अगर कहे इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना 3 पे है, इमेज कितना बनेगी 3 पे, सीधा बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट शूट बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, वैसे हमारा सारा ये हो गया, अगले क्लास में बताऊंगा मैं आपको ये लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला भी, जिससे हम अपने न्यूमेरिकल करेंगे, ये एंडिंग में कर लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारा कॉनिकल मिरर यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है, बस एक लास्ट चार्ट की जरूरत रहती है। चार्ट डालो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस, नेचर, पहले लिखो इमेज प्लेस, इमेज प्लेस, यहाँ पे लिखो नेचर। ये वो नेचर नहीं देखना कितना सवाना मौसम है, वो नहीं। ठीक है, वो नेचर बताऊंगा, काश कैसी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, उल्टी है, सीधी है, मोटी है, पतली है, वो इसमें पता चलेगा नेचर में। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है। इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखो एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। साइन में बताता हूँ कैसा होगा नेचर, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, रियल, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये 3 बातें याद रखनी है इसमें, उल्टी होगी और असली होगी। दूसरा देखो, ये था हमारा पहला नंबर। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और एंड इन्फिनिटी के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ना, मैंने कहाँ पे बताया था ये, कहाँ पे बताया था ये, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहाँ पे बनेगी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज आ रही है, तो कहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस एंड सी या फिर आर। कैसा होगा, डिमिनिश नहीं होगी, डिमिनिश होती हमारी बिल्कुल डॉटेड, डॉट लगा दिया, इतनी छोटी बनेगी, इतनी छोटी नहीं बनेगी, स्मॉल बनेगी। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ये तो होगी। ठीक है, आगे दिखो, आगे सॉरी आगे लिखो 3 नंबर। 3 नंबर क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी या फिर आर। मैंने क्या बताया था, सी आर पे होगी तो सी आर पे ही बनेगी 3 नंबर, 3 नंबर पे ही। कैसा होगा, सेम साइज होगा, ये साइज है इसके, साइज है ये स्मॉल साइज, डिमिनिश साइज, और ये सेम सेम साइज होगा, सीधी होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, 4 नंबर लिखो, 4 नंबर। 4 नंबर क्या था हमारा, जो हमारा 2 नंबर वाली थी, क्या ये हमारा 4 नंबर था, फोकस और सी और आर के बीच में कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे तो बनेगी, बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी।
बड़ी बनेगी लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लार्ज बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लिखो 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता हमारा? 5 नंबर कौन सा था हमारा? 5 नंबर कौन सा था? एट 5 नंबर बताओ। इन्फिनिटी एट फोकस, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, ये हमारा 5 नंबर था। ठीक है, 5 नंबर की कहाँ बनेगी? इस पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। कैसी होगी? लार्जेस्ट। इस तरह बड़ी नहीं बनाएगी कितने भी। लार्जेस्ट, रियल होगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, एक लास्ट रह गया हमारी सिटी। सिटी कित बनेगी? पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन, 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 बिटवीन हो गया ना, यहाँ पे लिख लो बिटवीन, समझ जाइयो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहाँ पर बनेगी? मिरर के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? लार्जर बनेगी। ना लार्ज बनेगी, ना लार्जेस्ट बनेगी, बीच वाली बनेगी। कैसी? लार्जर। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। ऐसी बनेगी। दिख रहा है ये आपको? ये नहीं दिख रहा थोड़ा। हाँ, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी ये एंड इरेक्ट, मतलब उल्ट, सीधी और आभासी, ये बनेगी। ठीक है ना, ये हमारी होगी सारी इमेजेस, ये याद करनी है। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। आगे ये हमारा कनकेव मिरर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में मैं आपको एक बार रिकैप करवा के कन्वेक्स मिरर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। ओके, टाटा, बाय बाय, खुश रहो।